ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फोर्थ सेशन है और हमने पीछे कवर कर लिया कि अमेज़न की किंडल की बुक्स के बारे में जो था इंफॉर्मेशन वो सारी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे किंडल वर्क कर रहा है। फिर सेकंड सेक्शन में आपने देखा कि बुक्स को कैसे एडिट किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है, और थर्ड में आपने कैनवा के ऊपर कवर्स वगैरह को बनाना जो है वो देखा है। आज आपको एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऑर्गेनिक सेल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, तो आज हम उस पर काम करेंगे कि हमने ऑर्गेनिक सेल्स को कैसे जनरेट करना है। एड्स को रन करके तो हम कर ही सकते हैं, वो तो ऑप्शन है ही है, लेकिन हमने ऑर्गेनिक सेल्स को भी जनरेट करना है। ऑर्गेनिक सेल्स को जनरेट करने के लिए हम लोग अपने कंपेटिटर्स को जो है ना एनालाइज करेंगे आज। कंपेटिटर्स को एनालाइज करने के लिए जो बुक हम लोग यूज़ करना चाहेंगे उस बुक को हम अमेज़न पे सर्च आउट करेंगे विद द टाइटल नेम ऑफ बुक्स यहाँ पर हमारे पास बुक्स ओपन हो गई हैं। आपने क्या करना है कि जो टॉप पर लिस्टिंग्स होंगी जिन पे रिव्यूज़ और सेल्स आ रही हैं हम उनको काउंट करेंगे। जिन पे रिव्यूज़ वगैरह नहीं है, जिनकी सेल्स नहीं है, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा सेलर है जिसके पास रिव्यूज़ और सेल्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जितने भी ओपन कर रहे हैं ऑलमोस्ट सबके पास सेल्स भी आ रही हैं और रिव्यूज़ भी हैं। ये आ गया। ओके, अब ये सेलर इसने इस बुक को जो है पब्लिश किया है 20 मई 2021 को, और इसके पास अभी तक सेल्स नहीं है। देखिए, ना तो इसके पास कोई इसका कीवर्ड रैंक हुआ है और ना ही इसकी सेल जनरेट हुई है। तो ऐसा जो सेलर है, ऐसी जो बुक है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम जस्ट हमारे पास जो टॉप पर लिस्टिंग्स होंगी, आप फर्स्ट पेज पे आ जाएं, सेकंड पेज पे मूव ना करें। फर्स्ट पेज पे जो हमारे पास टॉप पे होंगी वहां से 7 से 8 लिस्टिंग या 10 लिस्टिंग जितनी आप ओपन करना चाह रहे हैं उनको आप ओपन कर लें। हम इनको वन बाय वन ओपन करेंगे और देन हम इनको एनालाइज करेंगे कि हमने इनसे सेल्स को कैसे छीनना है। ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर सेल्स को लेना पड़ता है, हमें खुद से सेल नहीं मिलेगी। बहुत कम होता है कि हमें सेल जो है खुद ब खुद मिल जाए, लेकिन हमें सेल्स को छीनना पड़ता है। उसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि हम जो इस पे टॉप पे जो सेलर हैं अपने बुक्स को सेल आउट कर रहे हैं, हम उनको न्यू लिंक्स में ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इनको कंपैरिजन करेंगे कि किंडल की प्राइस ये क्या दे रहा है और पेपर बैग की प्राइस क्या दे रहा है। 2.95 इसके पास पेपर की प्राइस है और किंडल की प्राइस 0.15 है। मीन्स ये इतनी कम प्राइस के अंदर ये अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ले रहा है और ये इतनी सारी सेल्स भी जनरेट करके बैठा हुआ है 7800। और ये बुक पब्लिश हुई है अप्रैल 16 2020 में। मीन्स इसको 1 ईयर हो गया, 1 ईयर एंड 2-3 मंथ्स हो गए, और इसने इस ड्यूरेशन के अंदर इसने 7800 की इसने सेल्स को जनरेट किया है इस लेस प्राइस के साथ। इस लेस प्राइस में अगर 15 सेंट को हम देखते हैं तो इसमें से तो उसने क्या बचाया होगा, कुछ भी नहीं। इसका जो फोकस रहा है वो रहा है यहाँ पर पेपर बैग पे। अब पेपर बैग के अंदर यहाँ पर और भी नीचे सेलर बैठे हुए हैं कि एक और सेलर बैठा हुआ है वो इसको ऑफर कर रहा है 7.35 में, और 3 सेलर और बैठे हुए हैं वो इसको ऑफर कर रहे हैं 2.95 में। लेकिन ये जो सेलर हैं, एक 1 यूज एंड 3 न्यू, इनके पास इसका बाय बॉक्स नहीं है। अमेज़न सेल्स इनको नहीं दे रहा, सेल्स दे रहा है सिर्फ इसको, इस सेलर को, जिस सेलर ने इस बुक को लगाया हुआ है। इन 4 सेलर्स के पास सेल्स नहीं जा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि इसके पास रेटिंग्स हैं, रिव्यूज हैं इसके पास। इस सेलर ने अपने रिव्यूज क्रिएट किए हैं, चाहे इसने लेस प्राइस के साथ किए हैं या इसने हाईएस्ट प्राइस के साथ किए हैं, लेकिन इसके पास रिव्यूज हैं। बाकियों के पास रिव्यूज नहीं है, इसलिए इसके पास बाय बॉक्स है। इस बुक के ऊपर जो सेल आ रही है वो इसी सेलर को जा रही है। अब हम इसके रिव्यूज चेक करते हैं कि क्या इसके रिव्यूज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर तो नेगेटिव रिव्यूज हो गए इसके, तो इसकी सेल्स गिरना शुरू हो जाएंगी और इसका सेल्स वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और इसकी सेल किसी और बुक को जाना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक टॉप पर एक रिव्यू है 13 अप्रैल 2018 को रिव्यू है कि अमेज़न सीम्स टू बी
lumping all different editions together in the reviews, so it is impossible to know which edition you are reading about. Had it about clear that this printing was awful. अब यहाँ पर चीपली बाउंड हार्ड टू रेडी कॉपी, हार्ड टू रीड कॉपी। अब यहाँ पर एक रिव्यू है और उसके पास रेटिंग जो है इस रिव्यू की जस्ट एक है, इसको 1 स्टार मिला हुआ है इस रेटिंग के ऊपर 13 अप्रैल को। और नेक्स्ट उसके पास एक और आया है 19 जुलाई 2017 को, डोंट बाय। वाई? इसकी रीजन ये है कि बी अवेयर फॉर दिस बिकॉज माई 6th ग्रेडर हैज टू रीड इट फॉर स्कूल। एंड इसके अंदर जो इशू आया हुआ है, द फ्रंट फॉर द स्टोरी इज लिटरली ऑल डिफरेंट साइजेस एंड द लेआउट इज क्रेजी, रियली रियली सरप्राइज एंड इज पॉइंटेड। और उसने इन पेजेस को, उसने इस बुक को बाई किया था और उसने इन पेजेस को देखे यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है। मीन्स एक ये भी इसके पास बैड रिव्यू आ गया, अब एक ये भी इसके पास बैड रिव्यू आ गया, मस्ट बी अ रीट्रांसलेशन, इम्पॉसिबल टू रीड, नॉट ट्रू टू टेक्स्ट। और एक इसके पास ये बैड रिव्यू एक ये आ गया, ये आया इसके पास 2019 में। अब 2017 में एक ये इसके पास पॉजिटिव रिव्यूज है। मीन्स इसके बाद अब एक और देखिए ये रिव्यू आया हुआ है 1 जैन 2020 को, डोंट परचेज, टेरिबल एडिशन इज नॉट द ओरिजिनल बुक। अब ये देखें इसके पास ये बहुत बड़ा ये इसने बात कर दी है कि ये जो है ओरिजिनल बुक नहीं है। और 23 लोगों ने इसको जो है ना लाइक किया है कि वो कहते हैं उन्होंने इसको जो है ना रिव्यू को एक्सेप्ट किया है कि वाकई ये बुक जो है ना रियल एडिशन नहीं है। इसलिए इस बुक की जो सेल्स ब्रेक हो गई है, इसको सेल्स मिल तो रही हैं लेकिन जो बायर आके इसके रिव्यूज को देख के परचेजिंग कर रहा है वो बाय नहीं करेगा, वो नेक्स्ट सेलर के पास जाएगा, उसकी सेल जो है वो नेक्स्ट बुक वाले के पास चली जाएगी जो नेक्स्ट सेलर है। अब वो सेलर कौन सा है? जिसने ये 13 अप्रैल 2021 को ये बुक को सेल लिस्ट किया है और इसके पास जो है रेटिंग है 126 की है। मीन्स इसने 2-3 मंथ्स के अंदर 126 की सेल जनरेट की है। अब इसके पास हम इसके रिव्यूज देखते हैं कि इसके रिव्यूज कैसे हैं। ओके, ये देखें अब इसका टॉप पे जो रिव्यू है 13 अप्रैल 2021 को, इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल, मूविंग, यूजफुल। अब ये जो टॉप इसके पास रिव्यू आ गया ना, अब इस रिव्यू ने इस बुक को सेल्स देनी है। अब यही जो है इसको सेल्स देंगे। अब एक ये भी 5 रिव्यू का है, इसमें 14 अप्रैल को भी, ये भी 14 अप्रैल की है, ये 13 अप्रैल की है और ये भी 13 अप्रैल की है। ये देखें इसको ये रिव्यूज आ गए हैं पॉजिटिव, ये 12 मई को ये सारे 5 स्टार के साथ इसके पास रिव्यूज आ गए हैं। अब हुआ ये है कि या तो इस सेलर ने इस बुक के ऊपर फेक रिव्यूज दिलवाए हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि ऐसा होता बहुत कम है कि कंटिन्यूसली डेली जो है ना आपकी बुक के ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज पॉजिटिव आए। ऐसा बहुत कम होता है। अगर 10 बायर ने आपकी बुक्स को बाई किया है तो उनमें से 1 या 2 ऐसे होंगे जिन्होंने रिव्यूज दिए होंगे, जो रिव्यूज देना पसंद करेंगे, अदरवाइज रिव्यूज नहीं देते। और इसने कंटिन्यूसली यहाँ पर रिव्यूज दिए हैं। लेकिन रिव्यूज का बेनिफिट ये है, अगर आप बेशक आपका जो बायर आप उससे रिक्वेस्ट करके जो है कि आप मेरी बुक को बाय करें और मेरे बुक के ऊपर जो पॉजिटिव रिव्यू दें, 5 स्टार्स का रैंक दें, तो भी आप उससे रैंक्स और रिव्यू ले सकते हैं। तो ये हेल्पफुल है आपकी ऑर्गेनिक सेल्स को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एक बायर जो इस बुक के ऊपर पहले आया जिसके पास बहुत अच्छी रेटिंग है 7800 की है, लेकिन जैसे वो रिव्यूज पे जाता है तो वहां पर उसको जो है ना बहुत ही बैड रिव्यूज मिलते हैं और वो देखने में जो है ना उसको लगता है कि अभी इस बुक को बाय नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि फिर इस बुक को छोड़ के नेक्स्ट बुक की सर्च में जाएगा, तो उसको नेक्स्ट में ये जब ऑप्शन में आएगी और इस पे वो देखेगा कि इसके पास बैड रिव्यूज जो है नहीं है, जस्ट इसके पास पॉजिटिव रिव्यूज हैं और कंटिन्यूसली हैं। और देखिए इसके पास प्राइस भी जो है किंडल की 1.99 है। अब ये पेपर बैग सेल नहीं कर रहा, ये किंडल सेल कर रहा है और एक हार्ड कवर सेल कर रहा है। और हार्ड कवर में देखिए इसके पास 17.47 एंड किंडल 1.99। अब देखिए इन दोनों की प्राइसेस में और इसकी प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी वो सेल आउट कर रहा है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये आप चाहे फीडबैक जो है आप खुद दिलवाएं या अपने किसी सेल जो आपका बायर है उससे रिक्वेस्ट करके ले लें, या आप खुद इसके कुछ एडिशंस बाई करें, अपनी बुक के 2 या 3 बाई करें, अपने फ्रेंड से बाई करवाएं। उनसे कहेंगे देखें आप $1 या $2 में जो बाई कर लेंगे हम उसका आपको रिफंड दे देंगे। मीन अगर उसने $2 में ये इस किंडल को बाई किया है तो अराउंड उसको 350 रुपीज पे करने पड़े अमेजोन को, तो आप उसको 350 अपनी पॉकेट से पे कर दें और उससे बोल रहे हैं कि मेरी बुक के ऊपर अब बाय करने के बाद उस पर रिव्यूज दें। बाय लाजमी करवाना है। बाय के अलावा अगर आप वैसे इस पर रिव्यूज दिलवाएंगे तो अमेजोन आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि
अमेज़न की जो फ़िलॉसफ़ी है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टिपिकल है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत जल्दी ट्रेस आउट कर लेती है कि एक रिव्यूज़ देने वाला जो आया जिसने रिव्यूज़ दिया है, क्या उसने प्रेज़ेंट में या कुछ पिछले कुछ दिनों में या अभी रिसेंटली उसने इस बुक को बाय किया भी है या नहीं? अगर आपने ऐड टू कार्ट नहीं किया और उस अकाउंट से आपने इसके ऊपर रिव्यूज़ दे दिए हैं, तो अमेज़न उसको फेक रिव्यू काउंट करेगा और आपकी बुक को या तो ब्लॉक कर देगा या आपके अकाउंट को ही सस्पेंड कर देगा। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आप इसको पॉज़िटिव में लेके चलें, बिल्कुल ऑर्गेनिक सेल्स को जनरेट करें, बिल्कुल पॉज़िटिव के साथ जब आप काम करेंगे, तो देखिएगा आपकी सेल्स जनरेट होंगी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड के पास जाते हैं। थर्ड सेलर बैठा हुआ है 16-20-20 का और उसके पास 212 की सेलिंग है और किंडल उसके पास 2.99 है और पेपर बैग है 7.99 95 सॉरी। इसका अब हम देखते हैं कि इसके पास रिव्यूज क्या है। इसके पास भी देखें 3 अगस्त 2020 को इसके पास आया व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी विद 5 स्टार्स के साथ एंड 20 दिसंबर 2020 को आया ग्रेट बुक 5 स्टार्स के साथ। क्लासिक रीड आया 3 दिसंबर 2020 को 5 स्टार्स के साथ। अब देखिए इसके बाद जितने भी ये रिव्यूज आए हैं सारे ये 5 स्टार के साथ आए हैं। जस्ट ये एक 21 फरवरी 2020 को जो आया है ये आई थिंक किसी और लैंग्वेज में आया है, उसने कुछ बुक के अंदर कोई फॉल्ट देखा तो उसने दे दिया, लेकिन क्योंकि ये रिव्यू जो है बिल्कुल नीचे चला गया और टॉप के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज आ गए हैं, तो इससे पॉसिबिलिटी है कि इसने इसके पास इसकी बुक में ये जो इश्यूज थे इसने रिजॉल्व कर लिए होंगे। रिजॉल्व करने के बाद उसने इस बुक को दोबारा रीपब्लिश किया होगा एडिट करने के बाद, तो मे बी उसके बाद दोबारा इसको ये इश्यूज नहीं आए, इसलिए इसको पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। और अब इसके बाद देखें इसकी प्राइस 2.99 और 7.95 है और इसकी प्राइस जो है फर्स्ट वाले से और भी डिफरेंट है और सेकंड वाले उससे भी ज्यादा है। सेकंड वाले के पास 1.99 थी और इसके पास 2.99 है, इकट्ठा $1 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये सेलिंग ले रहा है। इसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, इस बुक को सेल आउट कर रहा है। मीन्स कि यहाँ पे प्राइस इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही, यहाँ पे मैटर कर रहा है कि आपकी बुक ऑर्गेनिक कितनी है, बुक आपकी रियल कितनी है, बुक के अंदर जो है स्टोरी वो बिल्कुल ठीक है, आपकी ओरिजिनल बुक है, वहां पर कोई भी मिस गाइडलाइंस नहीं है, कोई मिस सर्च नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, आपके पेजेस सारे ठीक है। तो इसलिए वो ये वाला जो सेलर है ये भी इसकी सेल्स ले रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट बुक को हम एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर इस बुक को पब्लिश किया गया 25 फरवरी 2040 को, अराउंड 7 years अगो। इसके पास किंडल बिल्कुल फ्री जा रही है, ये किंडल फ्री में जो है ऑफर कर रहा है। इसके पास रेटिंग 2639 की है और पेपर बैग जस्ट 1.99 का ये सेल आउट कर रहा है। अब ये देखें 2014 से बैठा हुआ है और ये $2 के अंदर क्या इसमें से अर्न कर रहा होगा, लेकिन अब देखते हैं कि इसके पास रेटिंग कैसी है। अब ये देखें, अब यहाँ पर इसके रिव्यूज के अंदर ये एरर ही एरर हैं, ये एरर यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। फाइंड अनदर डाउनलोड, डू नॉट बाय दिस बुक। 2019 को ये रिव्यू आया बैड। अब एक पॉजिटिव है, ये 5 स्टार के साथ है, फिर ये आगे 1 स्टार है जस्ट। ये भी जो है इसके अंदर भी फॉल्ट है, ये पॉजिटिव है, फिर ये यहाँ पर जस्ट 1 स्टार है, इसको रिव्यूज यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर भी एरर है। मीन्स के इस सेलर ने अपनी बुक की प्राइस डिक्रीज कर दी, उसने इसको एडिट करना मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसके अंदर जो एरर हैं उनको सॉल्व करूं। उसने क्या किया, उसने जस्ट इसकी प्राइस बिल्कुल रिड्यूस कर दी। अब वो 1.99 का जो 35% ले रहा होगा, क्या ले रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा अपना 40 या 50 सेंट ले रहा होगा। तो उसने यही सोचा कि बजाय इसको एडिट करने के इसकी प्राइस डिक्रीज कर दो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग के कुली के ऊपर वो काम कर रहा है और वो बस अगर उसके पास कोई सेल आ रही है तो वो उसमें से 40-50 सेंट जो है ना वो अर्न कर रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई भी अर्निंग का खास कुछ रीजन नहीं है। अब ये एक सेलर है, इसके पास 21 मार्च 2020 को ये बुक लिस्ट हुई है। यहाँ पर इसकी प्राइस 1.99 और 5.85 है, उसकी रेटिंग 395 है। अब ये देखें कि इसकी रेटिंग इन दोनों से ज्यादा है, ये 126 का है, ये 212 का है और ये जो है ये है 395 का। इसके पास हम देखते हैं कि रिव्यूज कैसे हैं। इसके पास रिव्यूज टॉप पे जो है वो पॉजिटिव रिव्यू ओपन है 5 स्टार के साथ। ये भी ग्रेट गिफ्ट है, ये भी 5 स्टार के साथ, ये भी 5 स्टार के साथ, ये भी 5 स्टार, सारे इसके पास ऑलमोस्ट 5 स्टार हैं। तो यहाँ पर भी बायर आकर जो है ना कंफ्यूज नहीं होता। बायर क्या करता है कि वो देखता है ये बुक भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है,
फिर यहाँ पर वो टैली करेगा कि इस बुक के पेजेस कितने हैं। 28 पेजेस हैं इस बुक के। इसके पास जो बुक है उसके पेजेस कितने हैं, 202 हैं। और ये जो है इसके पास इसके पेजेस 133 हैं। मीन्स कि इसने अपने पेजेस जो है पेजेस कम कर लिए। पेजेस कैसे कम किए कि उसने अपने बुक का जो डायमेंशन साइज है उसने चेंज कर दिया है। इसके पास जो है डायमेंशन बुक की जो है इंचेस के अंदर 6/3/9 है। इसके पास 5.2.5/8 है। और इसके पास जो है डायमेंशन इसकी कहाँ गई, ये 6/9 की है। तो अब देखें, जब बुक की जो डायमेंशन जितनी छोटी होगी उसके पेजेस उतने ज़्यादा होंगे। जब पेजेस ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अमेज़ॉन बुक की प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा और आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा। इस सेलर ने क्या किया कि बुक का साइज उसने इंक्रीज कर दिया। पेजेस का साइज 6/9 कर दिया और पेजेस उसके रह गए जस्ट 133। बुक होगी मे बी ओरिजिनली 202 पेजेस की, लेकिन जब उसने साइज को चेंज किया है, साइज को चेंज करने के बाद उसके पेजेस कम हो गए, बुक का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, प्रिंटिंग कास्ट कम हो गई। क्योंकि छोटा जो साइज होता है बुक का उसके अंदर रॉ मटेरियल बहुत वेस्ट होता है पेपर का। जब उसका साइज बड़ा कर देंगे तो एक पेपर के अंदर ज्यादा लाइन ज्यादा पैराग्राफ आ जाते हैं, तो उसका जो है रॉ मटेरियल जो होता है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होता। पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, कटिंग में ज़्यादा नहीं जाएगा, तो उसके पेजेस रिड्यूस हो जाएंगे। पेजेस रिड्यूस होने से अमेज़ॉन की प्रिंटिंग कास्ट कम हो जाती है। प्रिंटिंग कास्ट रिड्यूस होने से आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। आपने जो पेजेस ज़्यादा करके कस्टमर को सेल आउट करनी है, आप पेजेस कम करके उसी ज़्यादा प्राइस के अंदर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ले लें। अब हमने क्या करना है कि अब हम लेंगे यहाँ से प्राइसेस को। अब ये देखें, इस सेलर के पास तो बैड रिव्यूज आ गए, हम इसको अब हम अपनी सेल्स के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। ये अब हमारा कंपेटिटर नहीं रहेगा। इस कंपेटिटर को हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बैड रिव्यूज है, तो इसके पास सेल्स नहीं आ रही। सेल्स वही आ रही है जो रिव्यूज को देखे बिना बाय कर रहा है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम अपनी लिस्ट में नहीं लेके। अब हमारा एक कंपेटिटर ये है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव रिव्यूज हैं। एक कंपेटिटर ये है, इसके पास पॉजिटिव रिव्यूज हैं। एक कंपेटिटर ये है, इसके पास पॉजिटिव रिव्यूज हैं। अब नेक्स्ट एक और आ जाता है, अब ये वाला। और यहाँ पर एक और था जिससे इसकी पिक्चर में आई थिंक फर्स्ट वाला था, ये वही था 14 वाला। ओके, इसके पास भी जो है पॉजिटिव रिव्यूज नहीं है क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव रिव्यूज हैं। इसको भी हम जो है अब अपने कंपटीशन में नहीं लेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लेंगे, ये 18 फरवरी 2021 को लिस्ट हुई है। इसके पास 108 के जो है रिव्यूज हैं। अब इसके पास पेजेस 106 पेजेस हैं, लेकिन इसका पेज का डायमेंशन साइज जो है वो 5/8 का है। अब इसके पास देखें बुक का साइज भी छोटा है और पेजेस भी कम है इसकी स्टोरी में, और ये सेल आउट कर रहा है 622 में, 6.22 में। अब इसके पास हम रिव्यूज देखते हैं, इसके पास भी पॉजिटिव रिव्यूज हैं। ओके, अब ये देखें जिसने रिव्यू दिया है वो वेरीफाइड परचेजर है। किसी ऐसे अरे गहरे ने उठ के इस पर रिव्यूज नहीं दिए, क्योंकि वेरीफाइड परचेजर वो होता है कि जिसने बुक परचेज की तो वो इसका वेरीफाइड परचेजर हो जाता है। अगर आपने बुक परचेज नहीं की, आपने वैसे ही एक फेक अकाउंट बनाया अमेजोन पे और आगे आपने रिव्यू दे दिया, तो वो वेरीफाइड परचेजर नहीं कहलाएगा। वो जस्ट आपका यहाँ पे रिव्यू आएगा और अमेजोन यहीं से पकड़ लेगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे ये वेरीफाइड परचेजर, इसके पास 4 स्टार है, लेकिन इसके पास जब पेपर बैग डिलीवरी गई तो उसने कहा कि ये डैमेज है। I put 4 stars because I know the content is what matters and is great, but the book come with the corner pellicle lifted and is a shame since is a gift. तो उसने इसको गिफ्ट करना चाह रहा था, तो उसने देखा कि इसके कॉर्नर जो है वो डैमेज हो चुके हैं क्योंकि वो उसके पास हार्ड कॉपी गई है। तो वो कार्गो के अंदर या शिपिंग के अंदर या कुरियर के अंदर कहीं पे इसके कॉर्नर जो है वो डैमेज हो गए हैं, तो वो इसको गिफ्ट लेना नहीं पसंद करता, लेकिन फिर भी उसने 4 स्टार का रिव्यू दिया क्योंकि उसको पता है कि स्टोरी अच्छी है। एक हमारा कंपेटिटर ये हो गया है। नेक्स्ट हम एक आएंगे, यहाँ पर ये बुक जो है ये लिस्ट हुई है। इसकी हम डेट देखते हैं, समटाइम ऊपर शो नहीं होती, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बुक की जो लिस्टिंग है वो 22 मई 2013 की है। अब इसके ऊपर इसकी किंडल की प्राइस 0.99 है और पेपर बैग 3.99 के अंदर है।
इसके पास रेटिंग 237 की है, लेकिन ये सेलर बहुत पुराना बैठा हुआ है, लेकिन इसलिए इसके पास रेटिंग भी कम है। रेटिंग कम होने की इशू इसके पास बुक में इशू होगा कहीं ना कहीं। यस, पे फॉर अ बेटर वर्जन। देखें, इस कस्टमर ने कहा कि पे कर दें किसी अच्छे वर्जन के लिए। ये जो है इसके पास 1 स्टार दिया है 2020 में, और ये इसके पास 2 3 4 पॉजिटिव हैं। फिर इसके पास ये नेगेटिव प्रिंट, टू स्मॉल, रॉन्ग वर्जन। अब देखिए, इसने बहुत छोटा साइज कर दिया, तो उसने यहाँ पर भी बायर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि इसने बहुत छोटे साइज के अंदर जो है ना बुक को पब्लिश किया है, प्रिंट आउट किया। तो आपने ज्यादा छोटा साइज भी नहीं करना है कि पढ़ने में जो है वर्ड्स बिल्कुल छोटे हो जाएं और रीडर को जो है वो ग्लासेस लगाकर पढ़ना पड़े। तो ये भी एक पॉइंट है इसका, इसको नोट रखिएगा। ओके, हम इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर बैड रिव्यूज हैं, लेकिन हम इसको ऑप्शंस में रख लेते हैं। ओके, ये जो है 21 2020 को ये लिस्ट हुई है, इसके पास 237 के हैं। इसके पास किंडल देखें 4.99, और बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है। अराउंड $2.5 से $3 का, यहाँ पे $2.5 का वो प्रॉफिट लाजमी उठा रहा होगा, $2.50 का। और पेपर बैग में भी $2 का वो ले रहा होगा। क्यों? इसके पास जो है, आप देखते हैं कि इसके पास कैसे रिव्यूज हैं। इसके पास पॉजिटिव वेरीफाइड रिव्यूज हैं, ये भी वेरीफाइड है। ये भी जो है इसके पास एक इसमें दिया है कि नॉट द ओरिजिनल, लेकिन ये 3rd नंबर पे आ गया है। उसके बाद जो आगे सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये भी बुक जो है ना बहुत अच्छी सेल हो रही है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन आ गई है कि वो या तो ये बाय कर ले, या ये कर ले, या ये कर ले, या ये कर ले, या फिर ये कर ले, इनमें से। और ये भी, ये सारी बुक्स जो है अच्छी हैं। अब ये सारे सेलर्स क्योंकि इनके पास पॉजिटिव रिव्यूज हैं। अब ये 2019 में आई थी और इसके पास 1300 के रिव्यूज हैं। अब ये किंडल 14.99 में सेल कर रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे कितना अच्छा ये प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है। ये ज्यादा नहीं तो ये $8 का, यहाँ पे 7 8 7 डॉलर का ये लाजमी प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे उठा रहा है ये। और पेपर बैग इसकी $17, यहाँ पर ये $6 से $7 का प्रॉफिट मार्जिन पेपर बैग में भी ले रहा है। और इसके पास जो है ना रिव्यूज हम देखते हैं अब इसके। अब इसके पास ये इसकी कॉपी है, रिव्यू द इमेजेस। ये इसने अमेजोन में पुट की हुई है। यहाँ पर ऑथर शुड हैव स्टक टू इंस्टाग्राम। ओके, एक ये इसका नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव तो नहीं लेंगे उसने, लेकिन उसने कुछ यहाँ पे इसको मेंशन किया। हम इसको बाद में डिटेल से भी देख सकते हैं। एवरी फैमिली नीड्स दिस बुक। ओके, ये भी पॉजिटिव है। लिटरली लाइफ चेंजर, ये भी गुड है। ये मस्ट रीड फॉर एनी पेरेंट, ये भी 5 स्टार है। फ्री टू लर्न एंड टू बी, ये भी 5 स्टार है। देखें, ये भी 5 स्टार्स की बुक्स हैं। तो इट्स मीन कि ये वाला सेलर भी अब देखें कि इसने 2 ईयर्स के अंदर 1300 की इसने रेटिंग हासिल की है, और ये इस प्राइस, हाईएस्ट प्राइस के अंदर सेल आउट कर रहा है। तो इस बुक को भी हम अपना कंपेटिटर रखेंगे। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर हमने जो डिटेल्स बनाई थी, इस डिटेल्स के अंदर हम 2 प्राइसिंग लेंगे। एक हम लेंगे किंडल की प्राइस, एक हम लेंगे पेपर बैग की प्राइस। किंडल की प्राइस हमें देखना है कि हमारे पास लोएस्ट प्राइस कितनी है। 0.15, सबसे लोएस्ट ये 1.99, यहाँ पर 2.99, 1.99 ये है। यहाँ पर ये किंडल दे ही नहीं रहा, यहाँ पर आ जाए। इसके पास किंडल 0.99 है, 4.99 एंड यहाँ पर 14.99। मीन्स हमारे पास जो लोएस्ट प्राइस है वो 0.15 है, लेकिन हम 0.99 से कम वाली प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे। हम जो है ना सबसे कम प्राइस लोएस्ट 0.99 की है, हम इस प्राइस को कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो मिनिमम प्राइस है किंडल की, मिनिमम प्राइस जो है $0.99 है। और उसके बाद हाईएस्ट जो प्राइस हमारे पास आ रही है वो 14.99 की है। हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे 14.99 की प्राइस। इट्स मीन दैट कि हम इन 2 प्राइसेस के बीच में रहते हुए हम अपनी प्राइस रखेंगे किंडल की, तो हम सेलिंग ले सकते हैं। अब ये इतना कुछ एनालाइज करने का, प्राइस को एनालाइज करने का जो मकसद था वो ये था कि हम देखें कि हम किस प्राइस वैल्यू के ऊपर अपनी बुक को सेल आउट कर सकते हैं। अब इस बुक को 0.99 से लेके 14.99 तक जो सेलर सेल आउट कर रहे हैं, 5 6 7 8 10 जो सेल आउट कर रहे हैं, वो सारे सेलिंग कर रहे हैं। उन सबके पास रिव्यूज हैं, वो सबके पास पॉजिटिव फीडबैक्स हैं।
तो इसका मतलब है कि हम इस प्राइस से ना तो ज़्यादा जाएँ और ना इस प्राइस से ज़्यादा लो पे जाएँ। इससे लो तो हम जाएँगे नहीं, क्योंकि अमेज़न हमें अलाउ ही नहीं करेगा कि 0.99 से कम हम प्राइस को पुट करें। और मैक्सिमम मैक्सिमम हम $250 तक जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन हमने अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि जिसके पास हाईएस्ट प्राइस पे जो सेलिंग कर रहा है, हमने उससे भी कम रखनी है। तो आप क्या करें कि आप इसकी रख लें 10.99 रख लें, 7.99 रख लें, 8.99 रख लें। इससे ऊपर जाएँ, मीन्स इससे कम पे भी रहेंगे, आप चाहे इसको 13.99 भी रखें, आपकी बुक सेल आउट होगी, क्योंकि आपकी बुक अच्छी होगी, आपने अच्छी एडिट की होगी और आपके जो कंपेटिटर हैं वो 14.99 पर सेल कर रहा है। तो आपके पास एक एज पॉइंट है कि आपके पास एक और आपका कंपेटिटर हाईएस्ट प्राइस पे सेल आउट कर रहा है, तो आप उसको लोएस्ट प्राइस पर भी सेल आउट कर लें। उसके बाद सेम यही हम क्राइटेरिया रखेंगे यहाँ पर पेपर बैग जो है एक प्राइस 6.99, यहाँ पर पेपर बैग इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर है 7.95, इसके पास है 5.85, एक 5.85 आ गई हमारे पास लोएस्ट, 6.22, यहाँ पर 3.99 आ गया पेपर बैग एक ये वाला सिलेक्ट ही नहीं हो रहा ये। ओके, और एक आ गया 6.99 और ये आ गया 17। मीन्स कि हमारे पास जो लोएस्ट प्राइस है पेपर बैग की अच्छे सेलर्स की वो 3.99 है। हम यहाँ पर लेंगे 3.99 और एक हाईएस्ट प्राइस जो है वो हम लेंगे कि 17.99 डॉलर की। और जो पेपर बैग हम यूज करेंगे प्रिंटिंग करवाने के लिए वो हम रखेंगे इन दो प्राइसेस के बीच में। मिनिमम 3.99 से कम पे भी नहीं जाना आपने, और हाईएस्ट आपने 17.99 से भी ऊपर नहीं जाना। आपने इन दोनों प्राइसेस के बीच में रहते हुए अपने बुक की प्राइस को आपने कंसीडर करना है, और आपने उसी को यहाँ पर मेंशन करना है कि इससे प्राइस आपकी कम भी ना हो, इससे आपकी प्राइस ज्यादा ना हो, आपकी बुक सेल आउट होगी। ये हमारी ऑर्गेनिक सेल्स को जनरेट करने का मेथड है। अगर हम प्राइसेस अपनी मर्जी से रख लें, हाईएस्ट प्राइसेस रख लें, हमारी मार्केट के साथ बीट ही नहीं करें हमारी प्राइसेस, तो सेल्स होना बहुत मुश्किल होती है। वहां पर हमें एड्स रन करना पड़ते हैं। एड्स रन करने के लिए फिर हमें कंपेन्स रन करनी है, तो फिर वो फायदा तो ना हुआ इतनी मेहनत करने का कि हम ऑर्गेनिक सेल्स ही ना जनरेट कर सकें। ऑर्गेनिक सेल्स को जनरेट करने के लिए हमें जरूरी है कि हम इन प्राइसेस को टैली करके चलें। हाँ, एक और दूसरा तरीका है कि आप अगर ज्यादा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक बुक आपने इतनी सेल आउट की है तो दूसरी बुक आउट जो है वहां पर आप इसकी प्राइस बेशक $50 करके लिस्ट कर दें, उसका टाइटल और कवर चेंज करके। मे भी कभी कोई ऐसा बायर घूमता फिरता वहां पर आ जाए और आप इस बुक को बाय कर ले, तो आपको एक ही दफा उसकी अच्छी रॉयल्टी मिल जाए, आप वहां से 20, 30, 40 डॉलर जो है एक साथ अर्न कर लें। लेकिन ऐसी सेल्स जो है ना वो शाज़ो नादर होती हैं, रेगुलर नहीं होती, बहुत कम होती हैं। आई होप कि आज के सेशंस की आपको डिटेल से समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। तो इन सेल्स को देखते हुए, इनको टैली करते हुए आप लोगों ने अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करना है और बुक्स को लिस्ट करना है। हम आप सब अपने अपने माइक्स जो है ओपन कर लें, तो हम अभी जो है अपने क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी को जो समझ